मैं रामराज मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा ग्रुप में सभी छात्रों को स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि इसका लाभ आप जरूर उठा रही होंगी। पूर्व में बिहारी की लोकप्रियता के बारे में चर्चा कर रहा था। आज मैं हिंदी वीर काव्य धारा में भूषण का स्थान, कवि भूषण का क्या स्थान है हिंदी वीर काव्य धारा में, उसके बारे में आज आपसे चर्चा करूँगा। वैसे हिंदी काव्य में रीतिकाल तक वीर काव्य की एक सुदीर्घ परंपरा रही है। जैसे आदिकाल में भी, भक्ति काल में भी, इनमें हिंदी का जो आदिकाल है वो तो वीर गाथाओं की बहुलता कारण वीर गाथा काल ही कहलाता है। इस काल में भी जो वीर काव्य है उसको दो भागों में बांटते हैं, एक तो चारण भाटकृत और एक जैन कवियों द्वारा निर्मित। तो आदिकाल में चारणों एवं भाटों का अतिरिक्त जैनों ने भी पर्याप्त मात्रा में वीर काव्य का निर्माण किया है। और भक्ति काल में भक्तिपूर्ण काव्यों की प्रधानता रही, किंतु इस भक्ति काव्यों में भी अनेक स्थान ऐसे मिल जाते हैं जहाँ वीर रस का पूर्ण परिपाक हुआ है, जो वर्णन शौर्य एवं पराक्रम से परिपूर्ण युद्धों के विवरण से भरे हुए हैं। ऐसे काव्यों में से सूफी कवि मलिक मोहम्मद जासी कृत पद्मावत का गोरा बादल युद्ध वर्णन उल्लेखनीय है, जिसमें गोरा के अलौकिक पराक्रम एवं अद्भुत शौर्य से परिपूर्ण युद्ध का मार्मिक वर्णन मिलता है। वीर रसात्मक वर्णनों की श्रृंखला में यह वर्णन अपना ऐतिहासिक महत्व रखता है। सूरदास ने भी यत्र श्री कृष्ण के शौर्य एवं पराक्रम का वर्णन किया है। वैसे वीर भक्तिकाल के जो उल्लेखनीय कवि तुलसीदास जी है, उन्होंने राम एवं हनुमान के शौर्य एवं पराक्रम का वर्णन वीर रसपूर्ण काव्य का अत्यंत सजीवता से वर्णन किया है। रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली के वीर रसात्मक स्थल उल्लेखनीय है। इसमें से राम रावण के युद्ध का वर्णन तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस सभी काव्यों का जो अंगी रस है वो शांत है और वीर रस अंग रूप में आया है। और रीति काल में वैसे तो रीति ग्रंथों की प्रधानता रही है, जिसमें श्रृंगार रस का आधिक्य रहा है। इस समय भारत में पुनः अशांति छा गई थी और युद्ध होते रहते थे। अतः वीरों में उत्साह भरने के लिए तथा जनता में जोश एवं उत्साह जागृत करने के लिए वीर रसात्मक काव्यों की आवश्यकता हुई और कवियों ने उसी की पूर्ति हेतु विपुल वीर काव्यों का निर्माण किया। अपने सुविधा की दृष्टि से इनको 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला शुद्ध वीर काव्य, रासो पद्धति पर निर्मित श्रृंगार मिश्रित वीर काव्य, तीसरा भक्ति भावित वीर काव्य, चौथा अनुदित वीर काव्य, पांचवा दरबारी काव्यों का प्रकीर्ण वीर काव्य। इसमें से जो पहला है शुद्ध वीर काव्य, उसके अंतर्गत भूषण, श्रीधर, लाल, शूदन, पद्माकर के काव्य आते हैं। इनमें जो भूषण कवि है वो सर्वोपरि है। दूसरे रासो पद्धति पर निर्मित श्रृंगार मिश्रित वीर काव्य के अंतर्गत वे काव्य आते हैं जिनमें किसी वीर के शौर्य एवं पराक्रम के साथ साथ उसके श्रृंगार में जीवन का भी विशद निरूपण हुआ है। इस वर्ग के काव्यों में हम्मीर रासो, हम्मीर हट, वंशवास्कर आदि आते हैं। तीसरे भक्ति भावित वीर काव्य, इसमें वे वीर रसात्मक काव्य आते हैं जिसमें राम, हनुमान, दुर्गा, नरसिंह आदि देवताओं के माध्यम बनाकर वीर भावों का ओजस्वी वर्णन मिलता है। इनमें हनुमान 26, गणेश कृत हनुमान 25, खुमान कृत हनुमान नक्षत्र, नृसिंह चरित्र, गुरु गोविंद सिंह कृत गोविंद रामायण तथा हनुमान चरित्र आदि आते हैं। चौथे अनुदित वीर काव्य, इसके अंतर्गत वे वीर रसात्मक रचनाएँ आती है जो महाभारत को आधार बनाकर उसके अनुवाद के रूप में लिखी गई है। इसमें बहुत से कवियों ने महाभारत के प्रसंगों को लेकर स्वतंत्र फुटकल छंद भी जोड़ दिए। इनमें से कुलपतिकृत द्रोण पर्व, गणेशपुरी कृत कर्ण पर्व, सबल सिंह चौहान कृत महाभारत, छत्रकृत विजय मुक्तावली आदि आते हैं। पांचवें दरबारी कवियों द्वारा रचित प्रकीर्ण वीर काव्य, इसके अंतर्गत वे काव्य आते हैं अपने अपने आश्रयदाताओं का काव्य का विषय बनाकर उनके शौर्य एवं पराक्रम का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। इनमें से बहुत से ऐसे राजा एवं शूर सामंत भी थे जो पराक्रमी तो थे नहीं, पर उनका स्थान जनता के हृदय में हो, फिर भी उनकी प्रशंसा खूब बढ़ा चढ़ा कर की है। ऐसे काव्यों में बीसल देवचरित,
रतन बामनी, मानकृत राजविलास, श्रीधरकृत जंगनामा, सदानंद राजा भगवंत सिंह, शूदनकृत सुजान चरित, पद्माकृत के हिम्मत बहादुर बिरदावली, जगत विनोद और प्रताप सिंह बिरदावली, हरिनाथ कृत कृष्ण सिंह समर, जोगीदास कृत दलपतराव रायसा, हरकेश द्विजकृत जगतराज, दिग्विजय सदानंद कृत राजा भगत सिंह, भुवनेश भट्ट कृत शंभुजीत रायसा, शिवनाथ कृत राजा भैया बहादुर सिंह का आदि प्रसंग। इनकी संख्या देखें, इन सभी काव्यों में वीर रस का प्रधान है। हिंदी काव्य के रीतिकाल को जो वीर काव्य धारा का अनुसरण करने पर पता चलता है कि हिंदी में विशुद्ध वीर काव्य का निर्माण करने वाला एकमात्र कवि था, वो कौन था? भूषण। इसका काव्य इतिहास प्रसिद्ध वीर शिवाजी तथा महाराजा छत्रसाल के शौर्य एवं पराक्रम की गाथा से परिपूर्ण है। अन्य सभी हिंदी कवियों काव्य में वीर रस के साथ साथ श्रृंगार, शांत आदि रस भी विद्यमान है और कहीं कहीं तो अंगिरस ही श्रृंगार या शांत है, जबकि वीर रस अंग रूप में आया है। परंतु भूषण के काव्य में वीर काव्य में श्रृंगार रस का तनिक भी वर्णन नहीं मिलता। उसके नायक राष्ट्रीय भावों से ओतप्रोत है। वे सदैव अन्याय एवं अत्याचार के दमन में तत्पर दिखाई देते हैं। उन्हें किसी से प्रेम करने या किसी सुंदरी का अपहरण करने की आवश्यकता नहीं है। वे तो राष्ट्र प्रेम में निमग्न हैं और सदैव राष्ट्र विरोधी शक्तियों का विनाश करने में तल्लीन रहते हैं। भूषण ने छत्रपति शिवाजी एवं महाराज छत्रसाल के युद्धों, दमनकारी कार्यों एवं धर्म संरक्षण संबंधी पराक्रमों का वर्णन किया है। वह वीर रसात्मक काव्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, क्योंकि वे एक चरित्र नायक है, उनका जनता के हृदय में स्थान है और जो जनता की भक्ति एवं श्रद्धा के पात्र हैं। इन आश्रयदाताओं की यथार्थ प्रशंसा एवं सत्यकृत्य का वर्णन करने के कारण ही भूषण का वीर काव्य हिंदी के संपूर्ण वीर काव्यों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। इस शौर्य वर्णन में जनता का हृदय बोल रहा है, इस पराक्रम निरूपण में जनता का हृदय साक्षी दे रहा है और वीरता की प्रशंसा में जनता साथ दे रही है। ये झूठी प्रशंसा नहीं है, नहीं इसमें प्रशंसा की प्रथा का निर्वाह किया गया है। आचार्य शुक्ल ने तो लिखा है, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी प्रशंसा नहीं कह सकता। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं है। इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की वंदना भूषण ने की है। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि है। अतः यह निर्वाद सत्य है कि भूषण हिंदी वीर काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि ही नहीं, अपितु सर्वोत्कृष्ट कवि है। ये मान सकते हैं कि हिंदी वीर काव्य धारा में भूषण का योगदान